नमस्कार। रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। सलमान खुर्शीद ने राम राज्य और निजाम मुस्तफा को एक बताया है। उनका कहना है कि दोनों की अवधारणा एक है। उन्होंने कहा कि राम राज्य हो या फिर निजाम मुस्तफा, दोनों में ही डराने धमकाने और गलत व्यवहार की बात नहीं है। सलमान खुर्शीद के इसी बयानों पर अब साधु संतों से लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि राम मंदिर बनने की पीड़ा की वजह से सलमान खुर्शीद राम राज्य को निजाम मुस्तफा से जोड़ रहे हैं। खास बात यह है कि एक तरफ जहां साधु संतों को सलमान खुर्शीद के बयान से ऐतराज है, वहीं मुस्लिम मजहबी गुरुओं में भी सलमान खुर्शीद के बयान पर सहमति नहीं है। सवाल यह है कि क्या वाकई राम मंदिर की तैयारी को देखकर सलमान खुर्शीद ने राम राज्य से तुलना वाला बयान दिया है? अब आपको यह समझा देते हैं कि यह बहस क्यों हो रही है, ये भी जान लीजिए। क्योंकि सवाल उठा है कि क्या राम राज्य और निजाम मुस्तफा में तुलना संभव है और क्या एक है? क्योंकि सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि मारपीट, डराना धमकाना गलत है, देश में इसकी जगह नहीं है। क्या उनके राजनीतिक विरोधी किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि सलमान खुर्शीद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर चलाने के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। करेंगे विस्तार से बहस, लेकिन पहले देख लेते हैं क्या कहा है सलमान खुर्शीद जी ने और उस पर क्या रिएक्शन आए हैं। नहीं है राम राज में निजाम मुस्तफा कोई अंतर नहीं। मोदी की सरकार या योगी आदित्यनाथ की सरकार या दीगर भाजपा की सरकारें अगर राम राज हैं तो ये निजाम मुस्तफा नहीं है। जैसे जैसे भगवान श्री राम का मंदिर तेजी से बनता जा रहा है, आकार लेता जा रहा है, वैसे वैसे कुछ लोगों की जबान पर रामराज की पीड़ा आ रही है और उन्हें निजाम मुस्तफा बार बार याद आता है। परमाणु शक्ति दो काम करती है, कैंसर को भी समाप्त कर सकती है और मानवता को भी समाप्त कर सकती है। बुलडोजर भी उसी समान है। निजाम मुस्तफ़ा को राम राज्य से जोड़ना राम राज्य का अपमान है। इस तरह की जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, खुद विद्वान हैं, जानते हैं अच्छी प्रकार से। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि आज जो बहस हो रही है उसमें सलमान खुर्शीद का एक बयान और है जिसमें उन्होंने कहा है बुलडोजर, परमाणु बम और कैंसर तीनों एक जैसे हैं। क्योंकि हाल ही में योगी आदित्यनाथ जो भी गलत होता है या इलीगल निर्माण होता है या फिर अपराधी होता है, उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश होता है, उसकी जगह अब बुलडोजर चलता है। अब मैं सीधे चलता हूं, अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश के, वो मेरे साथ है। पंकज श्रीवास्तव जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो मेरे साथ है। मेरे साथ मोहम्मद फरहान साहब हैं, AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं। फरहान साहब, आपका भी स्वागत है। राशिद शरीफ साहब है, प्रेसिडेंट है SIM PBL के, यानी साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मेरे साथ देवकी नंदन महाराज जी हैं। महाराज जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम। मैं आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा कि क्या रामराज और निजाम मुस्तफा एक है। मैं सबसे पहले सीधे राकेश त्रिपाठी जी के पास चलता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, आप इससे राम मंदिर से क्यों जोड़ रहे हैं, बताइए ना। उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दिया, आप बोल रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है तो उनको निजाम मुस्तफा याद आ रहा है। ये तुलना तो ठीक नहीं है ना। देखिए दीपक जी, रामराज की बात तो उन्होंने अपने मुंह से कही है और ये कांग्रेसियों को आज रामराज क्यों याद आ रहा है, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर की एक शक्ल दिखती हुई दिखाई पड़ रही है। भव्य अयोध्या बनती हुई दिखाई दे रही है, नव्य अयोध्या बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी अयोध्या को, जिस पर तमाम प्रकार के विवाद उत्पन्न करने का काम और हमेशा इस पूरे प्रकरण को लिंगर ऑन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, आज वही कांग्रेस पार्टी बार बार यान येन केन प्रकारेण राम के और रामराज की बात करने का काम कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे प्रभु राम का मंदिर बनता जा रहा है, वैसे वैसे ही रामराज इनकी जुबान पर चढ़ता जा रहा है। लेकिन सलमान खुर्शीद पहले भी बाबरी के जो विवादित ढांचा था, उस ढांचे के गिराए जाने को बाबरी की शहादत कहते रहे हैं और कांग्रेस के लिए धब्बा बताते रहे हैं। कई बार सलमान खुर्शीद ने इस बात को लेकर के अपनी पीड़ा व्यक्त की है। वो बार बार कोशिश करते हैं कि कैसे हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई जा सके, कैसे मजहबी तुष्टीकरण किया जा सके। और इसी क्रम में जब सलमान खुर्शीद ये कहते हैं कि रामराज और निजाम मुस्तफा एक तरह का है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वो अभी भी हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को
ठेस पहुंचाने की अपनी जो पुरानी प्रवृत्ति है उससे वो बाज आने को तैयार नहीं है। राम राज्य की अवधारणा है जिस भारतीय अवधारणा को सब मानते हैं कि जहां सभी सुखी होंगे, इस बात को निजाम मुस्तफा से तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं है। निजाम मुस्तफा का ख्याल लेकर के बहुत सारे मुगल आक्रांता भारत में आए और यहां निजाम मुस्तफा लागू करने का प्रयास किया, क्योंकि निजाम मुस्तफा की जिस प्रकार की परिभाषा की जाती है वो परिभाषा भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसी स्थिति में उचित नहीं हो सकती है। इसलिए जो सलमान खुर्शीद का बयान है वो रामराज की आड़ में लेकर के एक प्रकार की अपनी सोच को थोपने का प्रयास है, और ये रामराज जो उनके मुंह से आ रहा है ना, इसको लेकर के बहुत संदेह और शंका उत्पन्न होती है। ठीक है, सीधे पंकज श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। पंकज श्रीवास्तव जी, ये जो बयान है सलमान खुर्शीद जी का कि राम राज्य निजाम मुस्तफा एक है, क्या आप इसको मानते हैं, और बी अगर एक है तो कैसे है? शुक्रिया दीपक जी। पहले तो मैं बहुत अदब से ये बात कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा है कि राम मंदिर आकार ले रहा है इसलिए राम राज्य की बात हो रही है, मैं उनको बता दूं कि महात्मा गांधी पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार राम राज्य की बात करते रहे, और राम राज्य का मतलब इस देश की जनता में एक ऐसे राज्य की कल्पना है जिसमें दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, यानी जहां किसी को किसी तरह का न दैहिक तकलीफ होगी, न दैविक तकलीफ होगी और न भौतिक तकलीफ होगी, वो एक आदर्श कल्पना है। उसका संबंध आज जिस तरह से लोग कह देते हैं कि योगी सरकार में राम राज्य आ गया, जहां पर कितने लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, जहां पर बेरोजगारी इंतहा है, जहां पर सबसे ज्यादा 3 गरीब प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का शुमार है, हर तरह की तकलीफ जहां पर है, वो राम राज्य नहीं है। राम राज्य एक अवधारणा है, और उस अवधारणा को अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का हमारे देश की आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, वो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, इसलिए शायद उन्होंने इतिहास किताबें नहीं पढ़ी हैं, नहीं तो गांधी जी राम राज्य की ही बात करते थे। ठीक है, और रोज सर सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, और रोज वो जो अपनी सर्वधर्म प्रार्थनाएं कहते थे उसमें बात कहते थे कि सभी धर्म ये बात कहते हैं कि एक ही सत्य है जिसकी ओर सबको जाना है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि साहब निजाम मुस्तफा भी एक ऐसी आदर्श अवधारणा है जो दुनिया में कहीं है नहीं, जिसमें किसी तरह की किसी के साथ अन्याय और तकलीफ नहीं होगी। इस संदर्भ में उन्होंने एक बात कही, उसको आप लिटरल ढंग से इस तरह से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये उनके साथ भी अन्याय है, और शायद ये आपकी अपनी जो वैचारिक समस्या है उसका भी द्योतक है। सर मुझे कोई समस्या नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी कह रहे हैं कि राम राज्य अभी शुरू हुआ है, बीजेपी कह दीजिए, ज्यादा साफ होगा। आपके लिए नहीं कह रहा, मेरा काम है मुद्दों पर सवाल उठाना जो मैंने आपके सामने उठाया है। सीधे मैं चलता हूं देवकी नंदन जी के साथ। आपने ये नहीं कहा कि क्या ये तुलना हो सकती है, पंकज जी इसका भी एक लाइन में जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि दुनिया में किसी बात को रखने के 1000 तरीके हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि राम राज्य में किसी तरह का अन्याय नहीं होता है, कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा ही निजाम मुस्तफा में होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ऐसे आदर्श की बात करते हैं जिसमें किसी तरह की पीड़ा किसी को नहीं होगी, सब लोग सुखी होंगे। इस आधार पे उन्होंने एक तुलना की है, उसको इस तरह से कहना ये तो अजीब स्थिति। ठीक है, देवकी नंदन ठाकुर जी, पंकज जी की बात से सहमत है? पहला सवाल ये, और क्या राम राज्य और निजाम मुस्तफा दोनों एक है? देखिए, मैं निजाम मुस्तफा के विषय में कुछ जानता नहीं दीपक जी। सबसे पहले तो आपको और आपके व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे, और जितने भी पैनल्स यहाँ पर बैठे हैं उन सभी को राधे राधे। और मैं आपको एक चीज बड़े स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं, राम राज्य की बराबरी किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के साम्राज्य से नहीं की जा सकती। राम जैसा चरित्र किसी का हो नहीं सकता, राम जैसा आदर्श किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए त्रेता युग से लेकर आज तक अगर किसी की कल्पना की जाती है तो कोई भी अगर बढ़िया राजा हो या जिसके विषय में हम देखना चाहते हैं कि ऐसा हमारा राजा होना चाहिए, तो वो भगवान श्री राम के विषय में ही चर्चा की जाती है। तब से लेके त्रेता युग से लेके आज तक राम जैसा कोई हुआ नहीं है, और हम तो कहेंगे भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई हो नहीं सकता। लेकिन जितना भी हमने अन्य लोगों के विषय में समझा है वो सभी अपना धर्म बढ़ाना चाहते, अपना राज्य बढ़ाना चाहते, अपना जो है पृथ्वी का और जितना साम्राज्य वो बढ़ा सके। भगवान श्री राम ने कभी भी, जैसे हम लोग चीन का ही नाम ले लें, चीन क्या कर रहा है? विस्तारवादी है। हम लोग दूसरे की जमीन को हड़पना चाहते हैं, ये लोग जमीन चीन वाले। तो भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं किया, रावण को मारा, राज्य विभीषण को दे दिया, बाली को मारा,
राज्य सुग्रीव को दे दिया। ऐसा आदर्श चरित्र भगवान श्री राम का कैसा हो सकता है? ऐसे तो कभी हो नहीं सकता कि वो राजा बहुसंख्या में आ जाए तो दूसरों की कहे चोटी काट दे, वो कहे कि भैया तुम फलाना ढिमका राज्य छोड़ दो, तुम मंदिरों की सेवा नहीं कर सकते, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। तो ऐसे लोगों की अगर हम बराबरी उदाहरण अगर देंगे भगवान श्री राम से, तो मेरे विचार से गलत है। वो लोग अपनी जगह पे हो सकते हैं, पर भगवान राम जैसा कोई हो नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ठीक है, आपने बताया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आप समझना चाहते हैं कि राम राज्य और निजाम मुस्तफा हम बात क्यों कर रहे हैं, तो राम राज्य क्या है वर्सेस निजाम मुस्तफा क्या है, नीचे ग्राफिक दिख रहे हैं, मैं आपको अपने दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं। राम राज्य समानता पर आधारित है, निजाम मुस्तफा कहता है कि एक ही मजहब का शासन हो, एक ही मजहब के लोग हों। राम राज्य में धार्मिक कानून नहीं है। निजाम मुस्तफा कहता है कि सिर्फ शरिया माना जाएगा। राम राज्य में लैंगिक भेदभाव नहीं है, लेकिन निजाम मुस्तफा क्या कहता है, महिला और पुरुष के अधिकार अलग अलग है। राम राज्य क्या है, नैतिकता से प्रेरित है, लेकिन समानता पर आधारित है। लेकिन इसमें निजाम मुस्तफा में मुस्तफा यानी प्रोफेट मोहम्मद का जो गॉड है, अल्लाह है, उनका शासन हो, और उसके अंदर निजाम मुस्तफा तभी हो सकता है जब शरिया कानून लागू हो। 1977 में तहरीक निजाम मुस्तफा वहां पर चलाई गई, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो चुनाव जीते। जब 1978 में जियाउल हक आ गए तो उन्होंने कहा कि मैं निजाम मुस्तफा स्थापित कर रहा हूं और इस्लाम से जुड़े हुए लोगों का जो प्रेसिडेंस है वो आगे दिया जाएगा। ये ग्राफिक के अंदर चल रहा है। अब मैं आपसे सबसे पहले फरहान साहब आपके पास आता हूं, क्या निजाम मुस्तफा और क्या राम राज्य एक है दोनों? दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए हमारा देश जो है, और क्या आप सलमान जी के बयान से सहमत है? देखिए मैं अपनी बात कह रहा हूं क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, आप AIMIM के हैं, तो मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप सलमान साहब के बयान से सहमत है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है उनके बयान। देखिए ऐसा है कि दीपक जी, राम राज्य की कल्पना करना भी अब मूर्खता पूर्वक वाली बात होगी, क्योंकि राम त्रेता में थे और त्रेता में राम राज्य था। आज कलयुग है, आज यहाँ पर अधर्मियों का राज है। जब 14 साल की बेटी से लेकर 4 साल की बेटी का बलात्कार हो जाता है तो वहां पर राम राज्य की कल्पना करना ही परे है। आज जिस तरीके से क्या नाम है, अधर्मी आतंकी लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं और बहन बेटियों की इज्जत लूट ले रहे हैं सरे बाजार, तो वहां पर राम की कल्पना करना भी चंद्रबरदाई के सपने जैसा ही हो सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम थे वो वनवासी थे, वो सन्यासी नहीं थे। मगर अंतर देखिए कि आज अपने भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए, यहां पर सन्यासी विराजमान है राजगद्दी पर, वनवासी नहीं विराजमान है राजगद्दी पर। और राम को आदर्श मानने वाले तो 14 वर्ष का पहले सन्यास काट के आए, तब मैं उन्हें पक्का राम भक्त मानूंगा, क्योंकि राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा। अगर लोग राम को अपना आदर्श मानते हैं और राम को अपना सब कुछ मानते हैं तो पहले जाएं 14 वर्ष का वनवास काट के आए, फिर उसके बाद के राम भक्त कहलाएं। आपने कहा कि राम राज्य जो है वो संभव नहीं है प्रैक्टिकल रूप से, क्योंकि ये त्रेता की बात थी, कलयुग की बात थी, अब गलत लोगों का शासन है। तो ओवैसी जी का शासन आएगा तो क्या होगा, राम राज्य होगा, सही लोगों का शासन हो जाएगा? नहीं, ओवैसी जी का भी शासन आएगा तो उसमें भी अधर्मी रहेंगे, कलयुग में अधर्मी ही रहेंगे, कलयुग में देवता नहीं होंगे। ये तो आपको पता ही है। कलयुग में आज कलयुग अपने चरम पर है, और कलयुग अपने चरम पर जब है तो ये बात साफ लिखी है, अधर्मी राजा जब धर्म की सत्ता पर विराजमान होगा तो प्राकृतिक अनेकों प्रकार से आपदाएं बरपाएंगी। आज पूरे देश में देख लीजिए, हर तरीके से आपदाएं बरसाई जा रही हैं, कहीं सूखा है तो कहीं तमाम तरह की चीजें हैं। तो रामराज, मैं सीधे राकेश त्रिपाठी जी के पास चलता हूं। आपने सुन लिया भाई, अधर्मी का शासन है, वो 14 साल वनवास में रहे, उसके बाद गद्दी पर बैठे, ये कह रहे हैं AIMIM के प्रवक्ता। और पंकज जी ने जो कहा और देवकी जी ने जो कहा, आदरणीय देवकी जी ने, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? देखिए फरहान साहब को पहले तो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए। पहले भगवान राम के चरित्र को पढ़ें,
भगवान राम को जाने माने तब भगवान राम के बारे में किसी या राम राज्य के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करें। राम राज्य को लेकर के जो आधुनिक टीकाकारों ने, आधुनिक साहित्यकारों ने जो अलग अलग उस पर टीकाएं की हैं, शासन की जो सर्वोत्तम पद्धति है वो शासन की सर्वोत्तम पद्धति राम राज्य जो आदर्श स्थापित करने का काम करती है, जहां भाई से भाई में किसी प्रकार का बैर नहीं है, जहां पर जिसकी बात अभी देवकीनंदन जी कह रहे थे कि शासन को अपना बढ़ाने के लिए किसी राज्य पर आक्रमण नहीं है। अगर किसी राज्य में कहीं हिंसा है, कहीं वायलेंस है, कहीं किसी प्रकार की खामी है, अपराध है और उसको दमित करके अगर वहां समाप्त किया तो किसी वहीं के स्थानीय व्यक्ति को शासन व्यवस्था सौंप देने का काम किया है। इसमें अपने शासन को बढ़ाने का काम नहीं है। ये राम राज्य की जो एक आदर्श अवधारणा है, इस आदर्श अवधारणा के जो अलग अलग अवयव हैं, इसको ही भारतीय जीवन पद्धति अपने साथ अपनाने का काम करती है। और इसीलिए हम भारत में आदर्श शासन जब लाने की बात करते हैं तो हम राम राज्य की बात करते हैं। अब निजामे मुस्तफा को लेकर के आपके ग्राफिक्स ने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया है। अब फरहान साहब की इच्छा यही है कि कैसे यहां निजामे मुस्तफा लागू हो जाए, लेकिन ऐसी इच्छा रखने वाले बहुत सारे मुगल आक्रांता आए और चले गए, लेकिन यहां निजामे मुस्तफा लागू नहीं कर पाए। क्योंकि कोई बात तो है ना, हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, ये भारत का जो वैशिष्ट्य है ना, जो भारत के जो मूलभूत गुण है, उसके कारण से यहां कोई निजामे मुस्तफा लागू नहीं हो सकता। यहां राम राज्य ही लागू होगा और राम राज्य लागू करने के लिए आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, यही जो अंत पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय कहते हैं, उसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई शोक न हो। और देखिए, मैं सलमान खुर्शीद के लिए क्यों आपत्ति व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के कहे गए वाक्य उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर, उसके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर देखे जाते हैं। सलमान खुर्शीद ने एक पुस्तक लिखी है, सनराइज ओवर अयोध्या। सनराइज ओवर अयोध्या में सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से करने का काम करते हैं। यानी सलमान खुर्शीद के भीतर हिंदुत्व को लेकर के, प्रभु राम को लेकर के, राम राज्य को लेकर के किस प्रकार का विष भरा हुआ है वो उनकी पुस्तक में दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए जब वो राम राज्य की तुलना आप निजामे मुस्तफा से करते हैं तो इस प्रकार के संदेह खड़े होते हैं और इसलिए उसको खारिज करने की बात होती है। आप भारत में हैं तो भारत में आपको भारतीय अवधारणा राम राज्य के बारे में बात करनी चाहिए, इसकी किसी से भी तुलना करना यह सर्वथा अनुचित है। ठीक है, मैं सीधे पंकज जी के पास चलता हूं। पंकज जी, राकेश त्रिपाठी जी ने जो मुद्दा उठाया, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि हिंदुत्व जो है आईएसआईएस और बोको हरम के बराबर है। क्या इस तुलना को आप जायज मानते हैं? देखिए, हिंदुत्व एक विषैली विचारधारा है, वो हिंदू धर्म नहीं है। सावरकर ने 1923 में किताब लिखी हिंदुत्व नाम से, जिसमें उन्होंने इस देश के तमाम अल्पसंख्यकों के बारे में, ईसाइयों के बारे में, मुसलमानों के बारे में और यहां तक कि दलितों के बारे में, वो मनुस्मृति का राज चाहते हैं। उन्होंने कहा मनुस्मृति ही हिंदूला है। और इसीलिए उस समय 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने पहला काम क्या किया कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, इन दोनों के सदस्यों की कांग्रेस में भर्ती पर रोक लगा दी। यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था, क्योंकि सावरकर इस तरह की व्याख्या लेकर आए थे और हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे। जिस तरीके से आप कह रहे थे कि पूरी तरीके से सैन्यीकरण किया जाना चाहिए, अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ और इस देश की जो आजादी की लड़ाई है उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़े हो जाओ, यह सावरकर की लाइन थी। हिंदुत्व और हिंदू धर्म में बहुत बड़ा फर्क है। हिंदुत्व एक विषैली विचारधारा है जिसने इस देश के हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा अपवित्र किया है। हिंदुत्व जो है वो इस देश के लोगों को उसी समय ले जाना चाहती है जब शूद्रों पर, जो पिछड़ी जातियों पर, जो मजदूरों पर, किसानों पर कोड़े पड़ते थे और कहा जाता था कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। आपके कार्यक्रम का नाम है संविधान की कसम। राम राज्य का आदर्श हो सकता है, उसके बारे में बात कर सकते हैं, कोई उसको किस तरह से कहता अलग बात है, लेकिन यह देश संविधान से चलेगा। यह देश संविधान से चलेगा। और संविधान बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने क्या क्या कहा है हिंदुत्व के बारे में पढ़ लीजिए। कहा विपत्ति है लोकतंत्र के लिए, दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए, जिन्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप हिंदुत्व को इस तरह से हिंदू धर्म का पर्याय मत बताइए, इतिहास से सीखने की कोशिश करिए। सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार पटेल हो, सब ने कहा, जो आज हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, सरदार पटेल ने क्या कहा? कहा यह पागलपन भरा विचार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग चूंकि उस समय अंग्रेजों के साथ खड़े थे, अंग्रेजों के पैर पकड़े हुए थे, कह रहे थे मत जाओ इस देश से, तो इस देश में जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उन्होंने इस देश में एक संविधान दिया है जिसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया है। और जो सावरकर हिंदुत्व के नाम पे मनुस्मृति इस देश में
लागू करना चाहते थे, उनके अरमानों पर हमने पानी पहले भी फेरा था और आज भी राकेश जी, मैं आपके पास इस बात को ध्यान से रखिए, हिंदुत्व और हिंदू धर्म में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, मैं सीधे सबसे पहले देवकी नंदन जी के पास चलता हूं। क्या देवकी नंदन जी, हिंदुत्व एक विषैली विचारधारा है? हिंदुत्व, देखिए पंकज जी, हिंदुत्व और हिंदू धर्म में अंतर है? मैं आपका प्रश्न नहीं सुना दीपक जी ना। मेरा अभी पंकज जी ने कहा कि हिंदुत्व एक विषैली विचारधारा है। विषैली यानी जहर वाली विचारधारा है हिंदुत्व, और हिंदुत्व और हिंदू धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, पहली बात तो मैं पंकज जी, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं कांग्रेस को नहीं कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं, आप लिख रहे हैं हिंदू धर्मगुरु, तो अगर मैं धर्मगुरु हूं तो मेरी नजर में सभी ये हमारे अपने परिवार के लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए जो सनातन को मानते हैं। पहली बात तो मैं कह दूं कि हम लोगों को इन सभी शब्दों से बचना चाहिए। अगर हम एक टीवी चैनल पर बैठे हैं तो हिंदू एक विषैली विचारधारा है, ये शब्द नहीं, क्योंकि हम सब लोग कहते हैं 100 करोड़ हिंदू है, तो आप 100 करोड़ हिंदुओं को विषैली विचारधारा वाला बता रहे हैं। अगर 100 करोड़ हिंदू हिंदू को नहीं, वो कह रहे हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। महाराज जी, मैं अंतर कर देता हूं, पंकज जी को भी दिखाइए। पंकज जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, यही कह रहे हैं? इसीलिए महाराज जी को बता दीजिए कि मैंने हिंदू नहीं कहा, मैंने हिंदुत्व कहा, जो सावरकर ने कहा है। विषैली विचारधारा है। और क्या हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है? बिल्कुल आप उनको जवाब मत दीजिए, आप अपना इंटरप्रिटेशन बता दीजिए। मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर हिंदू होगा तो हिंदुत्व भी होगा। हिंदू और हिंदुत्व अलग कैसे हो जाएगा? ये जैसे भिंडी और भिंडी का स्वाद, अभी दो को अलग कैसे करेंगे? कैसे अलग कर देंगे? तो इन चीजों को मत बोलिए, आप लोगों को ऑलरेडी इतना नुकसान हो चुका है। आप सही सही बात कीजिए। हम सब सनातनी एक हैं। सबसे बुरी विचारधारा है ये कहना कि सवर्ण है, ये शूद्र है, ये जाति है, ये पंथ है। ये सबसे बड़ी बुरी विचारधारा है। ये विषैली विचारधारा है जो एक एक जाति के नेता बने बैठे हैं। वो विचारधारा गलत है। कोई मुस्लिम आ जाता है, वो मुसलमानों की बात करता है, वो ठीक है, वो सारे मुस्लिम हैं। लेकिन कोई एक जाति का व्यक्ति आता है, वो एक जाति के ऊपर नेता बनता है और कहता है मेरी जाति को ये दो। अरे भाई, एक विधायक एक क्षेत्र से एक विधायक हुआ तो वो एक जाति का ही विधायक हुआ क्या? वो सारे क्षेत्र गायब हो गए क्या उसके लिए? एक सांसद एक क्षेत्र से विधायक शायद सांसद हुआ तो वो एक ही जाति का सांसद हुआ क्या? बाकी के लोग मर गए क्या उसके लिए? एक जाति के नाम पे जो विष चल रहा है वो सबसे खतरनाक विष है। हिंदू और हिंदुत्व को विषैला मत कहिए कोई भी। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। दूसरा, जो राम राज्य की चर्चा कर रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन आप सबके बीच में कर रहा हूं, बता दीजिए मुझे, रावण राज्य किसको कहते हैं? राम राज्य समझ में आ जाएगा अगर रावण राज्य समझ में आ गया। इनसे एक एक मिनट रावण राज्य पे बुलवा लीजिए, जितने भी लोग यहां पर बैठे, प्लीज एक बार रावण राज्य पे बोलिए। पंकज जी, नहीं, रावण राज्य मैं नहीं जानूंगा, ना मैं बताऊंगा। मैं संविधान के बारे में बात करूंगा और राम राज्य के आदर्श की बात करूंगा। जाहिर है राम के विलोम है रावण, तो जाहिर वहां पर अगर अत्याचारों की बात होती है, रावण राज्य में होता क्या था वो तो बता ही सकते हैं ना। नहीं, मैं रावण राज्य में क्या होता था? महाराज, मैं धर्मगुरु नहीं हूं, मैं धर्मगुरु नहीं हूं। रावण राज्य की व्याख्या आप करें। मैं तो ये जानता हूं कि राम राज्य एक आदर्श है और संविधान एक जरिया है जिस देश को चलाने का। नहीं, रावण राज्य के बारे में कल आप विभीषण राज्य के बारे में पूछेंगे, बाली राज्य के बारे में पूछेंगे, वो आपका विषय है महाराज, आप बताइए। मैं उस पर नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा संविधान क्या कहता है। आपने बहुत अच्छा कहा कि जाति के प्रश्न पर जिस तरीके से लोग लड़ते हैं वो गलत है, पर वो क्या है? हमारे सावरकर जी ने जो हिंदुत्व दिया है किताब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुत्व जो है किताब का नाम है, सावरकर ने लिखी है, 1923 में प्रकाशित हुई। और उन्होंने उन्होंने कहा कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, सावरकर ने लिखा है। उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये सावरकर ने खुद कहा है कि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और जो मनुस्मृति है वो हिंदू लॉ है। तो मनुस्मृति ही तो जाति के आधार पर भेदभाव पैदा करती है, जो बताती है कौन शूद्र है, कौन जान से पैदा हुआ, कौन कहां से पैदा हुआ। तो ये तो सावरकर जी कह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप हिंदुत्व को हिंदू धर्म से मत जोड़िए। हिंदू धर्म बहुत सनातन है, बहुत महान है, लेकिन हिंदुत्व के जरिए एक खास तरह का उसमें राजनीतिक प्रयोग किया गया है। ये हिंदुत्व के जो प्रचारक हैं, जो प्रसारक हैं, जो उनकी बुनियाद रखने वाले सावरकर खुद कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। मैं आपसे राजनीतिक प्रयोग को रोकिया, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप हिंदुत्व को विचारधारा को विषैली विचारधारा बोल रहे हैं, ये मुझे कष्ट दे रहा है। कि हिंदुत्व सावरकर का दिया गया राजनीतिक दर्शन है महाराज, वो हिंदू धर्म नहीं। और ये खुद सावरकर कह रहे हैं
ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सावरकर की हिंदुत्व किताब उठा के पढ़ लें, आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, ये किताब है 1923 में रत्नागिरी के जेल में बैठकर उन्होंने जो लिखी थी, वो अंग्रेजों से जब माफी मांगी उन्होंने कि हमको छोड़ दीजिए, हम आपकी कृपा पर अब रहेंगे, और हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की जो अंग्रेजी योजना थी अंग्रेजों की, उसके तहत उन्होंने किताब लिखी और उसी तहत महाराज जी कहना चाहते हैं, आदरणीय देवकी नंदन जी, पंकज भाई कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए उनकी। एक एक जाति के नाम पे लड़ाया जा रहा है कि नहीं लड़ाया जा रहा है? एक कुर्सी पाने के लिए हम लोग जातों के नाम पे लड़ा रहे हैं कि नहीं लड़ा रहे हैं? कौन लड़ा रहा है महाराज? प्रश्न आ गया, कौन लड़ा रहा है? इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं मैं पिछड़ी जाति से आया हूं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं। सब लोग, कोई अपनी जाति का इस्तेमाल कौन कर रहा है? कौन जाति का इस्तेमाल कर रहा है महाराज? सनातनियों को एक स्वर में आवाज उठानी चाहिए, 100 करोड़ हिंदुओं को अपनी आवाज उठानी चाहिए, और हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए। मेरा आग्रह यह है। मैं पिछड़ी जाति का हूं। सीधे राकेश त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। पंकज जी, आपने मेरे ख्याल से तरीके से अपनी बात समझा दी, और महाराज जी ने भी अपनी बात कही थी। मैं उनको पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं लाना चाहता हूं, मैं तो खाली समझना चाहता था। राकेश जी आपको जवाब देना चाहते हैं, राकेश जी क्या कहेंगे? पंकज जी ने बता दिया कि भाई ये तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व, और जो सावरकर ने दी है, जिसका काम ये लड़ाना, ये उनका तर्क है। देखिए दीपक जी, एक बात स्पष्ट हो गई कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा। कांग्रेस की आधिकारिक विचारधारा है कि कांग्रेस हिंदुत्व को एक विशैली विचारधारा कहता है, विशैली अवधारणा कहता है। यही हिंदुत्व के प्रति, हिंदू के प्रति इनका भाव है, और इसीलिए हिंदू और हिंदुत्व के बीच में ये बार बार भेद बताने की कोशिश करते हैं। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहे हैं ना, संविधान संविधान संविधान। इसी संविधान के तहत बनी हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जीएस वर्मा का 1995 का फैसला पढ़ लीजिए मनोहर जोशी के संदर्भ में, और तब उसमें सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस जीएस वर्मा की बेंच ने स्पष्ट तौर पर कहा था, हिंदुत्व एक भारतीय जीवन पद्धति है। ये भारत के संविधान के तहत बनी हुई हमारी जो एपेक्स कोर्ट है, हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने कहा है जो भारत के हर निवासी, हर नागरिक को मानना होता है, हम उसको मानते हैं, और ये भारत का प्राण तत्व है। अगर हिंदू देह है, पंकज श्रीवास्तव समझ लीजिए, अगर हिंदू देह है तो हिंदुत्व उसका प्राण तत्व है, उसकी आत्मा है, और इसलिए हिंदू और हिंदुत्व को भिन्न नहीं किया जा सकता है। आप अगर कह रहे हैं कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है, तो आप इस भ्रम से बाहर निकलिए, और कांग्रेस के बाहर भी, कांग्रेस के बाहर भी। यही मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए पंकज जी सुन लीजिए, आप सावरकर की उसी बात को कह रहे हैं कि पंकज जी उनको कंक्लूड करने दीजिए ना, बिल्कुल पूरा मौका दिया। मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा। आप मिसकोट मत करिए, हिंदू धर्म मैंने पढ़ा है, मैंने सावरकर जी को भी पढ़ा है, तो मैं गलत बोल रहा हूं? मैंने सावरकर जी को भी पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ा है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी पढ़ा है। आप बताइए, सावरकर ने हिंदुत्व को, मनुस्मृति को हिंदू लॉ कहा है कि नहीं? और यही वजह है कि आज आप जाति जनगणना के खिलाफ खड़े हैं। आप जाति जनगणना से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के साथ जिस तरह का करने दीजिए। एजेंडा क्या है इनका? एजेंडा वही है जो आप छुपाना चाहते हैं। देखिए कैसे पंकज श्रीवास्तव कूद करके तुरंत जाति पर पहुंच गए। एजेंडा यही है ना, कैसे विभाजन किया जा सके, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, मजहब के आधार पर, भाषा के आधार पर, बड़े भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे विभाजन किया जा सके, और इसी विभाजन करने के बाद कांग्रेस कैसे अपनी उग्र विचारधारा को थोपने का काम करती है। नहीं, आप वो राहुल गांधी जी से कहिए, वो बाहर से मदद मांगते रहे, भारत के भीतर तो मदद करने वाला कोई बचा नहीं है। राहुल गांधी जी विदेशों से मदद मांगते रहे, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि हिंदू और हिंदुत्व, इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। हिंदू का गुण हिंदुत्व है, आप हिंदू हिंदुत्व को अलग अलग नहीं कर सकते। और इसीलिए सलमान खुर्शीद जब कह रहे हैं ना, निजामे मुस्तफा और रामराज्य से तुष्टीकरण कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सोचा समझा एजेंडा है, ये तुष्टीकरण का एजेंडा है, ये कांग्रेस पार्टी का तुष्टीकरण का एजेंडा। और ये एजेंडा क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है। प्रभु राम का मंदिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कांग्रेस की पीड़ा बढ़ती जाएगी। और इसी प्रकार से ये जो डिवाइड करने वाले हैं ना, ये डिवाइड करने वाले मुद्दे, ये भावना ये भड़काते रहेंगे। देश के भाई भाई को लड़ाना। अच्छा, मैं एक मिनट दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पंकज भाई खास तौर पे ये भी तरीका है। देखिए ना, राकेश जी ने आपको बोलने दिया, आप भी उनको बोलने दें, अपनी अपनी बात अपने वक्त पर रखें।
तो हम चर्चा कर रहे हैं सलमान खुर्शीद जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने निजाम मुस्तफा और राम राज्य को एक बनाया। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आदरणीय देवकीनंदन जी महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, पंकज श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, मोहम्मद फरहान साहब हैं, AIMIM के स्पोक्स पर्सन, राशिद शरीफ साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं SIMPBL के। राशिद साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा, क्या निजाम मुस्तफा और क्या राम राज्य एक है, और क्या निजाम मुस्तफा में तभी आएगा निजाम मुस्तफा जब शरिया कानून के हिसाब से मुल्क चलेगा? क्या मेरा इंटरप्रिटेशन गलत है? 10 बाइक बराबर। हेलो जी, बोलिए बोलिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज अलग है दीपक जी, ये चीज अलग है, निजाम का अलग है। हम लोग एक सेकुलर देश में रहते, आज देख रहा हूँ डिबेट में कितने मसरूफ है लोग, राम राज्य कायम करने के कितने मसरूफ है। एक पंडित जी बैठे हुए हैं, किसी से एक से ये नहीं सुन रहा हूं भाई कि हमको साथ में रहना है, ये सेकुलर देश है, हमारे तुम्हारे कुर्बानी देश के लिए क्या है हो रहा है ये कहीं का राम राज, ये खिलाई पुलाव करते। अरे देश किधर जा रहा, आज क्या हालत है, पूरी दुनिया हम पे झुक रही है, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, क्या हो रहा है ये, क्यों सोच रहे हैं ये? क्या निजाम मुस्तफा चाहिए या राम राज चाहिए या जॉब चाहिए या डेवलपमेंट चाहिए या सबका ख्याल रखना होना है, हिंदू का भी ख्याल रखना, मुसलमानों का भी ख्याल रखना है, दलितों का भी रखना है, सिखों का भी रखना है, क्रिश्चियों का रखना है। अरे इसकी बात करो, ये क्या है ये कहीं का राम राज? कौन बोले तुमको ये तुम बात करो बोल के? क्यों फिरके बांट रहे, क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे? लेकिन राशिद साहब, राम राज्य की बात तो महात्मा गांधी ने की थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। बताना चाह रहे थे इसको दीपक जी, दीपक बिल्कुल अभी सब सुन रहा था, इतनी नफरत, तालियां बजाना दिल बोल रहा, मेरे लोग के बात सुन के तालियां बजाना दिल बोल रहा। अरे हम एक है, हम एक है, हम एक है, हम एक है। अच्छा राशिद भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप आगे आके जैसे बोलेंगे ना तो टेक्निकली प्रॉब्लम होगी, जोर से बोलेंगे तो भी टेक्निकली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी आवाज फट जाएगी जाते जाते। मैं आखिरी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, आप कंक्लूड करिए अपनी बात को। नहीं दीपक जी, मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, सब मिलजुल के रहना है, सब मिलजुल के काम करना है, देश को आगे बढ़ाना है। अगर निजाम मुस्तफा, मैं बोल रहा हूँ निजाम मुस्तफा अगर 5 साल के लिए कायम करो, ये चोरियां, डकैतियां, कत्ल, गारतगिरी, रेप खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो मतलब निजाम मुस्तफा कायम करना चाहिए। देखो एक 5 साल, क्योंकि अभी सुन रहा था मैं, एक 5 साल के लिए मेरी भी सुनो, एक 5 साल के लिए निजाम मुस्तफा कायम करिए, पूरे डकैती, चोरी, जितने भी खाने का चल रहा मामला, रेप का चल रहा मर्डर, कल बिहार में एक मर्डर हुआ, एक गाय के गो लेके जा रहे, सोच उसका कत्ल कर दिया गया, ठीक है। चलिए, आपने कहा 5 साल के लिए निजाम मुस्तफा कायम करिए और उसके बाद जो है चोरी डकैती सब कुछ बंद हो जाएगा। देवकीनंदन जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, उन्होंने हाथ उठाया था। देवकीनंदन जी, आप उनकी वो जो परसेप्शन बता रहे हैं उससे सहमत है? क्या निजाम मुस्तफा से चोरी डकैती सब खत्म हो जाएगी? दीपक जी, पाकिस्तान में चोरी हो रही है कि नहीं? पाकिस्तान में तो 13 साल की बच्ची को किडनैप करके उसका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। वो क्या है? मैं राम राज्य को बता देता हूं। राम राज्य में क्या होता है? राम राज्य में किसी समय भी गौ हत्या नहीं होती, राम राज्य में लिविंग रिलेशनशिप नहीं होता, राम राज्य में मद्यपान नहीं होता, राम राज्य में बच्चियों का किडनैप नहीं होता, राम राज्य में बच्चे माँ बाप का अपमान नहीं करते, राम राज्य में साधु संतों को कोई गालियां नहीं देता, बड़ों का कोई अपमान नहीं करता। इसे कहते हैं राम राज्य। मैं पंकज जी को एक निवेदन कर रहा हूं। पंकज जी, मैं उनसे तो कुछ नहीं कह रहा हूं जो ये बोल रहे थे अभी, मैं पंकज जी से निवेदन कर रहा हूं, जितने भी भारतीय राजनीतिक लोग हैं जो सनातनी
नहीं है उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, जाति जाति का क्रिकेट खेलना बंद कर दीजिए, गेम खेलना बंद कर दीजिए। आने वाले 25 साल ऐसे होंगे ना कोई जाति बचेगी ना हिंदुत्व बचेगा। ठीक है ना, अभी देख रहे हैं ना 5 साल के लिए अभी मांग रहे हैं, ये 5 साल के लिए मांग रहे हैं, तो 5 साल में कोई सेकुलर कंट्री नहीं बचेगी, 25 साल बाद कोई सेकुलर कंट्री नहीं बचेगी। इसलिए आज हम सभी को सनातन धर्म को अपनाकर अपने देश को सुरक्षित करना चाहिए। जो लोग हमारे अपने पूर्वजों को याद करो, जो लोग बलिदान दे गए इस देश को आजाद करने में, आज अगर हम अपनी आजादी नहीं बचा पाए ना, और जाति जाति गणना ये जो नेता लोग कर रहे हैं, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं और देश को इतना बड़ा नुकसान देंगे कि पूर्वज जो हमारे फांसी चढ़े ना, वो इन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए सब सनातनी एक हो और इस राष्ट्र को सुरक्षित करें। यही मैं आप सबके माध्यम से कह रहा हूं। राम राज्य हुआ नहीं, पहले राम राज्य जैसा कोई राज्य हुआ नहीं है, आगे होगा नहीं। बांटने वाली बातें तो ये आई गई कि जो राम राज्य में नहीं है, जो मुस्तफा जो बता रहे हैं, उसमें तो यही होगा कि 13 साल की बच्चियों का किडनैप करेंगे और धर्म परिवर्तन करवा देंगे उनका। अगर आप राजी हैं तो उनका समर्थन कीजिए। ठीक है महाराज जी, आपने सही बात कही, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं टोटल पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि कोई हिंदू धर्मगुरु किसी भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अगर नहीं चाहता तो शामिल हो। मैं सीधे चलता हूं फरहान साहब के पास। फरहान साहब, आप भी चाहते हैं कि अगर 5 साल निजाम मुस्तफा आ गया तो फिर ये सब लूट डकैती हत्या बलात्कार ये सब बंद हो जाएंगे? देखिए दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक मजबूत राष्ट्र के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली होती है राष्ट्रवाद, दूसरा होता है धर्मनिरपेक्षता, और तीसरा होता है लोकतंत्र, और चौथा होता है समाजवाद। इन 4 चीजों में कहीं पर राम राज्य का उल्लेख नहीं है, मेरी बात समझिएगा। उसके बाद जब ये 4 चीजें किसी भी कंट्री में होती हैं तो वो एक मजबूत राष्ट्र बन के उभरता है। पहले वो विकासशील होता है, फिर उसके बाद विकसित हो जाता है। वहां पर राम राज्य नहीं होता है, वहां पर ये 4 चीजें होती हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात जो आज उथल पुथल मची है, या अफगानिस्तान में, या और जो कंट्रियां हैं जिनके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं या चर्चा करेंगे, वहां पर ये 4 चीजें नहीं। हमारे हिंदुस्तान में ये 4 चीजें हैं। बस भारतीय जनता पार्टी इसमें 5वां चीज जुमले के तौर पर रामराज जोड़ना चाहती है। अब मैं देवकी नंदन ठाकुर जी जो धर्मगुरु थे उनकी बात पर कहना चाहता हूं। मैं कहना नहीं चाहता था, उनकी बात पर कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि राम राज्य में लिविंग रिलेशन नहीं होता है। उन्होंने कहा राम राज्य में गाय की हत्या नहीं होती है। अब आप देख लीजिए, नागालैंड में खुलेआम गाय काटी जाती है, गाय बेची जाती है। पश्चिम बंगाल में खुलेआम गाय काटी जाती है, बेची जाती है। उड़ीसा में खुलेआम गाय काटी जाती है, बेची जाती है। इसके अलावा दिल्ली में जितने हॉस्टल चले जाइए, आपको मैक्सिमम जगह लिविंग रिलेशन में लोग रहते दिखेंगे, जो कि दिल्ली इस भारत का केंद्र बिंदु है। तो आप इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर जी के ग्राफिक दिखाइए। सर मुझे एक बात कंप्लीट कर लेनी कंप्लीट कर लीजिए, आप 30 सेकंड ले लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में साफ साफ लिखा है कि इस्लाम जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा को मानता ही नहीं। आप लोग तो मानते ही नहीं इस अवधारणा को, तभी तो अपने पार्टी में मुस्लिमीन लगा रखा है। आपके इत्तेहाद मुसलमान के बीच होता है, बाकी तो होता ही नहीं है। फरहान साहब जी, हम राष्ट्रवाद को मानते हैं, हम राष्ट्रवाद को पूछते नहीं हैं, बस यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को पूछती है, हम राष्ट्रवाद को मानते हैं, यही फर्क है। अब मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिसको मानते हैं उसको पूछने में क्या हर्ज है फरहान भाई? मैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पार्टी का नाम बदल ले, इत्तेहादे मुस्लिमीन ना करें, उसे इत्तेहादे भारतीय कर दे, इत्तेहादे हिंदुस्तानी कर दे। हाँ दीपक जी, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं आपका बड़ा आदर और सम्मान करता हूं। मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज आपके साथ मैं डिबेट कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं। आप इतने पावर में हैं, आप अगर चाहें तो इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखें और देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर लें कि इनका नाम चेंज कर दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप लिख दीजिए ना, मैं तो आपको बोल रहा हूं। नहीं, आपत्ति आपको है, आपत्ति मुझे नहीं आपत्ति, मेरा काम सवाल पूछना है मेरे भाई फरहान भाई, मेरा काम सवाल पूछना है। वही मैं पंकज जी से कर रहा हूं, वही राकेश जी से कर रहा हूं, वही आपसे कर रहा हूं। दीपक जी, मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी को आपत्ति है तो वो इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखे, उससे कहें इनका नाम चेंज कर दे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हम उस पर आपत्ति फाइल करने नहीं जाएंगे कि भाई आपने क्यों कर दिया। ऐसा आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, मुझे कोई बात नहीं, हम स्वागत करते हैं आपकी बात। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि लोग कहते हैं आपको इत्तेहादे हिंदुस्तानी कर देना चाहिए, मुस्लिमीन नहीं रखना चाहिए।
शिवसेना या अकाली दल या तमाम ऐसे दल हैं जिन पर आप लोगों को आपत्ति नहीं रही। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाई, तब आपको दीपक जी आपत्ति नहीं थी। आपत्ति उस टाइम भी होनी चाहिए थी। आप आपत्ति करते कि शिवसेना का नाम हटाकर क्या नाम, किस सिर्फ इस देश में एक ही सेना रहेगी, भारतीय सेना रहेगी, शिवसेना नहीं रहेगी। तब तो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना गठबंधन में सरकार चला रही थी तब बहुत अच्छा था। नहीं बहुत अच्छा था। हमने शिवसेना से भी ये सवाल पूछा है, फरहान भाई देख लीजिएगा मेरे वीडियो निकाल के। तो हम ये कह रहे हैं दीपक भाई, फिर दोनों आप 2 एप्लीकेशन बनाइएगा, शिवसेना के लिए भी बनाइएगा और क्या नाम है सर, एप्लीकेशन देना मेरा काम नहीं, मेरा काम सवाल पूछना है जो मैं करता हूं। बस फरहान भाई आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं राकेश जी, मैं क्यों आर्गुमेंट करूं आपसे, मैं राकेश जी से जवाब लूंगा, फिर पंकज भाई के पास जाऊंगा। मैं अभी एक बात कहना चाहता हूं। रामराज की बात कर रहे हैं बड़े भाई राकेश जी। अब आप बताइए कि राम राज्य की जो एक तस्वीर थी हमारे जहन में कि माता सीता मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बगल में बैठी रहती थी, भरत और शत्रुघ्न खड़े रहते थे, हनुमान जी उनके पैरों में बैठे रहते थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के, उस तस्वीर को गायब कर दी गई। एक तस्वीर लाई गई 92 के बाद, कौन सी? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी धनुष और बाण के साथ और रुद्र मुद्रा में मतलब खड़े हुए हैं। और वही तस्वीर पूरे भारतवर्ष में आरएसएस मुख्यालय से लेके बजरंग दल कार्यालय से लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लेके हर हिंदू भाइयों के घर में लगवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्यों किया? राम को सीता से अलग क्यों किया? भाई को भाई से अलग क्यों किया? राम जी को उनके सबसे बड़े भक्त थे हनुमान जी, उनसे अलग करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल अलगाव की राजनीति करती है, न कि प्रेम और भाईचारा की राजनीति करती है। अगर भाईचारा प्रेम की राजनीति करती तो वो पोस्टर को न हटाती, वो पोस्टर को हर घर में लगा रहने देती। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सीधे। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं। मैंने तो इसीलिए मोहम्मद फरहान साहब को कहा था कि आप पहले रामचरितमानस का और वाल्मीकि रामायण का दोनों का अध्ययन कर लीजिए। इसके अलावा भी अलग अलग कई प्रकार के लेखकों के द्वारा रामचरितमानस को अलग अलग प्रभु राम के चरित्र को अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। आपको जो सुविधा लगे आप उसके हिसाब से प्रभु राम को पढ़ सकते हैं और प्रभु राम को देखने की दृष्टियां भी भिन्न भिन्न हो सकती है। प्रभु राम अयोध्या में बालक राम में है, वहीं ओरछा में राजा राम के रूप में है। प्रभु राम को अलग अलग रूप में देखा जा सकता है, उनके अलग अलग भाव को समझा जा सकता है। गिलहरी के साथ उनका किस प्रकार की करुणा है, किस प्रकार का भाव है, सबरी के राम कैसे हैं, अलग अलग निषाद राज के साथ राम के स्वभाव कैसे हैं, अलग अलग कथाओं में उनके राम के चरित्र को अलग अलग लेखकों ने गाया है और इसीलिए राम को अलग अलग देखने की दृष्टि है। आप राष्ट्रवाद को लेकर के जब सवाल पूछ रहे थे तो मुझे याद आ गया जहां पर प्रभु राम कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। यही राम राज्य है जहां राष्ट्रवाद की अवधारणा है। जननी जन्मभूमि को हमने जननी माना है, इस भारत भूमि को हम भारत माता कहते हैं। हम इसको केवल जमीन का टुकड़ा नहीं मानते हैं, हम केवल इसको मिट्टी का टुकड़ा नहीं मानते हैं, हम किसी भौगोलिक सीमा रेखा में एक देश नहीं मानते, इसको एक जीवंत तत्व के रूप में, राष्ट्र के रूप में मानते हैं। और यही राम राज्य मानता है। राम राज्य जिसमें करुणा है, जिसमें संवेदना है, जिसमें त्याग है, जिसमें शौर्य है, जिसमें साहस है, सबको साथ लेकर के चलने की प्रवृत्ति है। इसलिए रामराज और गुलाम जो निजामे मुस्तफा है ना, राकेश जी आपको पूरा वक्त मिला, मैं सीधे पंकज जी के पास आता हूं। पंकज जी पूरी बहस के बाद भी आप सलमान खुर्शीद जी को बोलेंगे कि हाँ उनका पॉलिटिकली स्टेटमेंट पॉलिटिकली करेक्ट है? टेक्निकली तो आपने बता दिया, क्या पॉलिटिकली करेक्ट है? दीपक जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर आप किसी चीज की भावना नहीं समझेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जब गांधी जी कहते थे कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, तो कोई खड़ा हो सकता था ऐसे ही कि अरे भाई वो तो इस्लाम में ये है, हिंदू में ये है, ईसाइयों में ये है, कैसे एक हो सकता है? अरे उनकी भावना तो समझिए। वो एक आदर्श की बात कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए राम राज्य एक आदर्श है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई निजाम मुस्तफा एक आदर्श, तो कह रहे इन आदर्शों में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई एक ऐसा राज जहां पर किसी को कोई पीड़ा ना हो, वो भी यही मानते हैं, तो उसको उन्होंने तुलना की, एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में तुलना की, लोगों को के बीच एक कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेटर है। दूसरी बात मैं आपको एक आखिरी में बहुत जरूरी है कहना कि देखिए राम राज्य एक साध्य है, साधन नहीं है। अगर उसको लिटरल ढंग से समझेंगे तो कल कोई कहेगा राम राज्य मतलब राम का राज,
यानी एक राजतंत्र की स्थापना करिए और उसमें धर्म गुरुओं को वशिष्ठ का वो दीजिए, किसी का राज तिलक करिए। ऐसा नहीं है भाई। इस देश में जो लोग राम राज्य की बात करते थे, उस लक्ष्य की बात, साध्य की बात करते थे, उन्होंने साधन के रूप में इस देश का एक संविधान बनाया है और उस संविधान के हिसाब से हमको चलना है। संविधान की कसम आप रोज खाते हैं, इसलिए याद दिलाइए इनको कि जो लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, दरअसल संविधान को बदलने की जो बात कर रहे हैं, ये दरअसल उस साध्य को और उस आदर्श को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए जी, कि आप भगवान राम की तरह दरबार लगाइए, उसमें विश्वामित्र जी को बिठाइए, तो आपको ये राम दरबार गलत लगता था ना? मैंने कहा साधन के रूप में वो आदर्श है। एक जमाने में त्रेता में था, उस समय वो लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी। आज जो लोग राम राज्य लाना चाहते थे, गांधी जी जब राम राज्य की बात करते थे तो इस देश को उन्होंने एक संविधान दिया। आज कोई ये कहे, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमें एक राजा की जरूरत है? क्या मोदी जी का राज तिलक हो जाना चाहिए, लोकतंत्र खत्म हो जाना चाहिए? कल अगर आप लिटरल ढंग से समझेंगे, मक्खी की जगह मक्खी बैठाएंगे, तो उसका अर्थ तो यही होगा कि भाई तो लोकतंत्र खत्म करिए, राजा होना चाहिए क्योंकि राजतंत्र है। ऐसे नहीं होता है। राजनीतिक लोग जब सभा में बोल रहे होते हैं तो मुहावरों की बात करते हैं। राकेश जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है। राकेश जी 20 सेकंड। नहीं, राजतंत्र की बात तो कांग्रेस पार्टी में लागू है कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, ये राजतंत्र तो कांग्रेस पार्टी में लागू है ना। नेहरू के बाद शास्त्री राम राज्य तो लोकतंत्र की बात करता है, जहां धोबी की बात सुनी जाती है, जहां पशुपक्षियों की बात सुनी जाती है। शास्त्री जी बने थे, त्रिपाठी जी। बहुत टाइम मिलेगा राकेश जी, पंकज जी। अभी 2024 में 300 से ज्यादा दिन बाकी है। आपको याद नहीं है? इतिहास दोबारा पढ़ लिया करिए। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी नहीं बने। कोई बात नहीं भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ अभी 2024 में कम से कम 300 से ज्यादा दिन बाकी है, तो कम से कम 600-700, 1000, 1500 ऐसी डिबेट जरूर होंगी। हम सब आप लोग भाइयों के बीच में, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गायब मत करिएगा। ठीक है, कसम संविधान की। अब मैं आज के लिए इतना ही। जी न्यूज़।